क्या होगा अगर आपको दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीकर बनना है लेकिन आपको दुनिया का सबसे ज्यादा वीकेस्ट स्किल मिलता है, मगर इसी स्किल को यूज करके हमारा मेन कैरेक्टर इस एनिमे में कैसे दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है वही हम आज देखने वाले हैं। और मेरी मानो तो मुझे लगता है कि फॉल सीजन का ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे होने वाला है। आप लोग बस इसके एपिसोड को पूरी तरीके से देख लो, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना। स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एबिस माना एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन होकर क्रिटिकल मास में पहुंचता है तभी पैदा होता है, और यही एबिस इंसानी दुनिया को डीमन दुनिया से जोड़ता है। और एक कनेक्शन जितना ज्यादा डीप होता जाएगा वैसे ही इस दुनिया में और भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट आते जाएंगे। और ऐसे ही एक रात मेरे होम टाउन पर भी बहुत सारे एबिस ने हमला कर दिया था, और तभी हम एक बूढ़े आदमी को भी देख पाते हैं जो कहता है मुझे पता नहीं था कि मुझे मेरा शॉट को फिर से दोबारा यूज करना पड़ेगा। और उसके पीछे तो हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है जिसका नाम है नोएल। तभी उसके ग्रैंडफादर कहता है नोएल तुम इस जगह से बाहर मत निकलना, ये जगह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। नोएल कहता है लेकिन आपका क्या ग्रैंडफादर। जवाब में उसका ग्रैंडफादर कहता है मैं इन एबिस का ध्यान भटका कर रखूंगा जब तक न हमें अंपायर से कोई भी मदद मिले। नोएल शॉक्ड होकर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं पता कि अंपायर से मदद आएगा या नहीं। मुझे पता है कि आप उन एबिस से अकेले लड़ना चाहते हो लेकिन इससे तो आपका जान का काफी ज्यादा खतरा होगा। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे ऐसे नीचे नजरों में मत देखना, क्या तुम भूल चुके हो कि आखिरकार मैं कौन हूँ। मुझे ओवर डेथ कहा जाता था, तुम्हारे ग्रैंडफा तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद वो उन एबिस से फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। वही बाहर तो उन एबिस ने पूरी तरीके से तबाही मचा रखा था। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और एक एक करके एबिस से फाइट करने लगते हैं। वहाँ पर बहुत सारे एबिस थे और ग्रैंडफादर उनसे अकेले लड़ रहे थे। दूसरी तरफ नोएल अपने ग्रैंडफादर के लिए काफी ज्यादा चिंता में बैठा था। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और नोएल बाहर निकलता है। तभी उसको अपने ग्रैंडफादर एक जगह पर काफी ज्यादा घायल हालत में पड़े हुए मिलता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और उनके पास चला जाता है। वहीं पर उसके ग्रैंडफादर तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और कह रहे थे ओवर डेथ का अंत शायद ऐसे ही होगा, यही होता है एक सीकर का फेट। अगर तुम अपने जीवन में कॉम्बैट लाइफ चूज करते हो तो तुम्हें हमेशा मानना पड़ेगा कि मृत्यु तुम्हारे आसपास ही भटक रही है। नोएल क्या इसके बावजूद भी तुम एक सीकर बनना चाहोगे। नोएल तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और कह रहा था हाँ मैं जरूर एक सीकर बनूंगा। उसका ग्रैंडफादर कहता है तब तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीकर बनना, क्या तुम मुझे ये प्रॉमिस कर सकते हो। नोएल कहता है हाँ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सीकर बनूंगा। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वही पर ही वो अपना सांस खो देते हैं। इसके बाद नोएल हमें बता रहा था मेरा ग्रैंडफा का नाम था ब्रैंडन स्टोलेन। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार हार गए, वो भी उस बीच से लड़ते हुए जिसका एबिशियल डेप्थ 13 है, कॉकटोयस द सिल्वर फिश। और उस दिन से लेकर आज 2 साल हो चुके हैं। प्रॉमिस के मुताबिक मैं अब एक सीकर बन गया हूँ। वहीं पर वो तो अपने पार्टी के साथ एक डंजन में आया था जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर थे और नोएल अपने पार्टी के मेंबर्स को गाइड कर रहा था फाइट करने के लिए। और उसके पार्टी के मेंबर्स भी नोएल के कई कई बातों की तरह फाइट करते हैं और हमें पता चलता है कि नोएल को द टॉकर स्किल मिला है जो कि सबसे ज्यादा वीकेस्ट स्किल माना जाता है। अब अगले सीन में हमें बताया जाता है कि वेसल वैम्पायर ये सबसे ज्यादा लोअर क्लास वैम्पायर टाइप है और ये मैजिक भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो मेन बॉडी है जिसको क्वीन भी कहा जाता है ये काफी कम समय में बहुत सारे रिप्रोड्यूस कर सकता है। और हम देख पाते कि नोएल तो ये सभी इंफॉर्मेशन अपने पार्टी के मेंबर्स को दे रहा था। इसके बाद फिर से वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और तभी वॉल्टर कहने लगता है नोएल क्यों ना हम ऐसे ना भटक कर सीधा उस मेन बॉडी को जाकर खत्म कर देते हैं, तो फिर ये छोटे छोटे वैम्पायर्स भी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। जवाब में नोएल कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक सी रैंक पार्टी के लिए ये मिशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर हम उस बड़े मॉन्स्टर्स को मारने से पहले इन छोटे छोटे मॉन्स्टर को पहले मार दे तो हमारा जीतने का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वॉल्टर कहता है ठीक है रॉजर, जैसे कि तुम हमारे पार्टी के टॉकर हो इस वजह से तुम्हारा हक बनता है हम लोगों को ऑर्डर देना, ऐसे तो हमारा ब्लू बियॉन्ड पार्टी काम करता है। और वॉल्टर नोएल को चिढ़ाने लगता है कि तुम्हारे वजह से तो हम सी रैंक होकर भी बी रैंक का मिशन कंप्लीट कर पाएंगे। ये सब सुनकर नोएल गुस्सा हो रहा था और अपने मन में कह रहा था एक टॉकर फिजिकली काफी ज्यादा वीक है लेकिन वो अपने बातों के मदद से अपने पार्टी के मेंबर्स के पावर को एनहांस कर सकता है। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था कि तभी जो क्वीन थी वो तो उस
के ऊपर अटैक कर देती है और ये नोएल अच्छे तरीके से नोटिस कर लेता है और सभी लोगों को बैठने के लिए कह देता है। वो सभी जैसे जैसे करके बच जाते हैं और वो क्वीन उन सभी के ऊपर पॉइजन गैस छोड़ देती है। वहीं पर वो क्वीन तो काफी ज्यादा ताकतवर थी और वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उन लोगों से लड़ते हुए वॉल्टर और बाकी सबको काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। दूसरी तरफ उस पॉइजन गैस की वजह से नोएल को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी और वॉल्टर अपने मन में कह रहा था नोएल के बातों के बिना हम लोग इसको नहीं हरा पाएंगे। फिर वो कहता है नोएल जल्दी से हमें इंस्ट्रक्ट दो। नोएल तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन तभी उसको अपने ग्रैंडफादर की बातें याद आता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और कहता है मुझे कभी भी नीचे आंखों से मत देखना। और उसको ऐसी हालत में देखकर उसके मेंबर्स खुश हो जाते हैं। वहीं पर नोएल कहने लगता है अब मैं तुम सभी को दिखाऊंगा कि एक टॉकर कैसे फाइट करता है। फिर वो अपना टैक्टिशियन स्किल यूज करता है, जिसके वजह से उसके पार्टी के मेंबर्स की एबिलिटी 25% बढ़ जाता है और फिर वो उन लोगों को उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए भी कह देता है, जिसके बाद वो अपना बैटल वॉइस टेक्निक यूज करता है, जिसकी वजह से उसके पार्टी के मेंबर्स की रिकवरी स्पीड 25% बढ़ जाएगा और उन लोगों का स्टेमिना भी बढ़ जाएगा। फिर नोएल कहने लगता है तानिया तुम बस उन दोनों को बैरियर दो और वॉल्टर और लोएट तुम बस उस क्वीन के ऊपर अटैक करते जाओ। और वो लोग भी ठीक ऐसा ही करते हैं, लेकिन तभी जो तानिया थी वो वहाँ पर और भी कुछ छोटे छोटे वैम्पायर को देखकर डर जाती है। इस वजह से नोएल उसके ऊपर अपना पावर यूज करके उसका जो सेल्फ बिलीफ है वो बढ़ा देता है, जिस वजह से तानिया डरना बंद कर देती है। फिर नोएल अपना बंदूक को निकालता है और कहता है तानिया तुम बस उन दोनों को बैरियर देते रहो। और अचानक से तभी नोएल के ऊपर वो छोटे छोटे वैम्पायर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन नोएल अपना स्टन हवल टेक्निक यूज करके उन लोगों को मार देता है और कहता है मेरा मैजिक गन सिल्वर फायर यही एक लौता एंटी बेस्ट वेपन है जो कि एक टॉकर यूज कर सकता है। जिसके बाद वो आइस बुलेट यूज करके उन छोटे छोटे वैम्पायर के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन उसमें से तो एक जो वैम्पायर था वो बच जाता है और नोएल के पास भी बस एक ही बुलेट बचा था, जिस वजह से वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने लगता है कि उसके पास 74 सेकंड है और वो छोटा वैम्पायर नोएल के पास 23 सेकंड में पहुंच जाएगा। और एक कैलकुलेशन करने के बाद वो अपना जो लास्ट फायर था वो उस क्वीन की तरफ कर देता है, जिस वजह से उसका ध्यान बढ़ जाता है और नोएल इसी मौके का फायदा उठाकर लॉयड और वॉल्टर को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है। लेकिन इसके वजह से जो लास्ट वाला छोटा वैम्पायर था वो भी नोएल की तरफ अटैक कर देता है और वो अटैक नोएल को लगने वाला था उससे पहले वॉल्टर और लॉयड अपना लास्ट फाइनल ब्लो यूज करके उस क्वीन को मार देते हैं और इसके वजह से कुछ ही सेकंड के अंदर वो छोटा वैम्पायर भी वहीं पर ही मर जाता है और नोएल को कुछ भी नहीं होता। और फिर वो खुश आता है और कहता है तुम सभी ने अच्छा काम किया। वहीं पर उसके पार्टी के मेंबर्स तो उसको थोड़ा सा डांट रहे थे क्योंकि उसने अपना जान को रिस्क पर डाल दिया था। और तभी नोएल याद करता है कि कैसे वो बचपन में रोया करता था क्योंकि उसको सबसे ज्यादा वीकेस्ट स्किल मिला था और वो कहता था कि मुझे आपकी तरह एक वॉरियर बनना है, जिसमें उसका ग्रैंडफादर कहता है नोएल मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है, तुम्हें भले ही कोई भी स्किल मिला है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सीकर बनाऊंगा। प्रेजेंट में नोएल कहता है मुझे आपके ऊपर विश्वास है ग्रैंडफादर, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सीकर बनूंगा और एक दिन आपको भी सरपास कर दूंगा, भले ही मुझे सबसे ज्यादा वीकेस्ट स्किल मिला हो। अब अगले सीन में हमें कैपिटल को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से मैजिक से सिविलाइज्ड है और इस शहर में एबिस का खतरा सबसे ज्यादा कम है और जो सीकर एबिस को मारकर दुनिया को बचाता है उन लोगों को बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है और लोग उनको एडमायर भी करते हैं। और दूसरी तरफ नोएल और उसके टीम तो एक जगह पर बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं पर नोएल अपने मन में कह रहा था जैसे ही मेरा 15 साल हुआ वैसे ही मैं कैपिटल में आ गया एक पार्टी ढूंढने के लिए, क्योंकि एक टॉकर कभी भी अकेला नहीं लड़ सकता। और ये बंदा है वॉल्टर जो कि एक वॉरियर है, इस लड़की का नाम है तानिया और ये एक हीलर है और ये है लॉयड जो कि एक स्वॉर्डमैन है और हमारा टीम का लीडर भी। कहा जाए तो हमारा टीम एक डिसेंट है और अभी मेरा मेन काम होगा इनके साथ और भी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करना। तभी वॉल्टर कहता है हे नोएल तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम खुश हो, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? नोएल कहता है कुछ नहीं। वॉल्टर कहता है अरे बाबा शर्माओ मत, मुझे अपनी परेशानी बताओ, कहीं तुम पैसों को लेकर गुस्सा तो नहीं हो? तो फिर ऐसा करना बंद करो क्योंकि एक सीकर को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर ने ये तुम्हें नहीं सिखाया? तभी नोएल को याद आता है कि उसका ग्रैंडफादर उसको कहा करता था कि एक सीकर को पैसों के लिए ऑब्सेस होना चाहिए, उसके पास काफी सारा पैसा होना चाहिए ताकि वो अपने लिए बेस्ट इक्विपमेंट खरीद सके और वो कभी भी एक हायर पोजीशन में नहीं पहुंच सकते जिनके पास पैसे नहीं होते। लोग तुम्हें भले ही जो कुछ भी कहे तुम उनके बात पर ध्यान मत देना। बस नोएल तुम एक बात पर ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हें नीचे नजरों से ना देखे। और फिर प्रेजेंट में नोएल कहता है मैं पैसों के लिए गुस्सा नहीं हूँ। तभी तानिया भी कहती है
वॉल्टर पैसों की बात तो तुम कर रहे हो, कहीं तुम तो गुस्सा नहीं हो? वॉल्टर गुस्सा होकर कहता है आखिरकार तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? इस कंजूस नोएल के वजह से हमारा पार्टी का रेपुटेशन खराब हो सकता है। नोएल भी वॉल्टर का मजा लेने लगता है और कहता है हाँ हाँ सभी गलतियाँ तो मेरी है, आप तो महान हो वॉल्टर समा। उसका ये बात सुनकर तो वॉल्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन नोएल तो वॉल्टर को चिढ़ाना बंद ही नहीं करता और बातों बातों में तो उन दोनों को ऐसे ही लड़ाई बच जाता है। लेकिन तभी बीच में लॉयड आकर उन दोनों को छुड़ाता है और कहता है तुम दोनों रेस्टोरेंट में ऐसा कर रहे हो, ये काफी ज्यादा पैथेटिक लग रहा है। अब अगले दिन में वो सभी एक जगह पर ऐसे ही बैठे हुए थे और अपना अपना रिवॉर्ड स्प्लिट भी कर लेते हैं, जहाँ पर हर एक को 2.5 लाख फीली मिलता है। और लॉयड तानिया को समझाता है कि तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे अगर हमें ऐसे ही और मिशन मिलते रहेंगे तो हम इससे भी ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। तभी नोएल कहता है लॉयड मुझे लगता है कि ऐसा मिशन मिलना काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि ज्यादातर एबेस प्यूरिफिकेशन का जो काम है वो एक क्लान करता है। खैर छोड़ो, आखिरकार हमारे पार्टी ने अब तक कितना सेव कर लिया होगा? लॉयड बताता है लगभग 12.8 मिलियन फील। नोएल कहता है तो फिर क्यों ना हम इन पैसों को एक क्लान एस्टेब्लिश करने में लगा दे। ये सुनने के बाद तो वहाँ पर सभी मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं और लॉयड कहता है एक क्लान को बनाने में हमें लगभग 20 मिलियन ई फील लगेंगे। नोएल कहता है मुझे ये पता है, इसलिए मैं बाकी का 7.2 मिलियन फील दे दूंगा। सेकेंड हैंड जॉब के बदले क्यों ना हमें क्लान को ही बना दे। लॉयड कहता है लेकिन क्लान के लिए हमें एक बेस भी चाहिए होगा ऑपरेशन के लिए, और इस शहर में बेस को रेंट करना काफी ज्यादा महंगा है। नोएल कहता है मैंने ऑलरेडी एक काफी ज्यादा सस्ता प्लेस देख लिया है। तभी तानिया भी उसको टोकती है और कहती है लेकिन इसके बावजूद भी हम बस सी रैंक के हैं, हम इतने बड़े बड़े मिशन के लिए अभी रेडी भी नहीं है। नोएल कहता है तो हम कब रेडी होंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी पार्टी कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। लॉयड अभी भी उसको टोकता है और कहता है हम अभी भी काफी ज्यादा यंग है, आखिरकार एक कंट्री हमारे क्लान को बड़ा जॉब क्यों देगी? नोएल कहता है इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, एक कंट्री सभी बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों को ही देगी, क्योंकि हम अच्छा दिखते हैं और यंग है। क्योंकि एक कंट्री और भी ज्यादा सीकर चाहती है और एक ग्रेट सीकर को एक आइडियल और एक हीरो माना जाता है, और वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और सबसे बड़ी बात यंग होना चाहिए। और सभी सक्सेसफुल क्लान के पास ऐसे सीकर्स भरे पड़े हुए हैं। तभी नोएल के बीच में ऑल्टर कहता है मुझे लगता है नोएल ने बिल्कुल सही कहा है। तानिया तो अभी भी नोएल को रोक रही थी, लेकिन तभी ऑल्टर कहने लगता है मैं नोएल के साथ क्लान बनाने के लिए तैयार हूँ, मैं ये बार बार सेकेंड हैंड जॉब कर करके थक गया हूँ। तानिया तो गुस्सा हो जाती है। ऑल्टर कहता है मैं सीरियस हूँ तानिया, अगर हम क्लान बना लेते हैं और सक्सेसफुल होने के बाद हमें नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, और फिर मैं जितनी चाहूँ उतनी लड़कियों के साथ मजा भी कर पाऊंगा, या फिर क्यों ना तुम ही मेरी एक गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर तो तानिया डर जाती है, लेकिन तभी लॉयड उनको रोक देता है। नोएल कहता है तो फिर ये 2 वर्सेस 2 है। लॉयड लीडर होने के नाते तुम अपना डिसीजन बता दो। लॉयड कहता है मैं जो भी डिसीजन सुना दूं तुम तो क्लान बनाओगे ही। नोएल कहता है अगर तुम इसमें मना करते हो तो फिर मेरे हिस्से का सेविंग्स मुझे लौटा दो, क्योंकि मैं इस पार्टी को छोड़ दूंगा। ये सुनकर तो तानिया और लॉयड का मानो होश ही उड़ जाता है। नोएल कहता है इस पार्टी के शुरुआत में ही मैंने तुम सभी को कह दिया था कि मेरा एक सपना है इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सीकर बनने का। लॉयड तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। तानिया ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन लॉयड उसको समझा देता है, जिसके बाद लॉयड नोएल को बताने लगता है आज शाम हो चुका है, क्यों ना हम इस बात को अब कल लंच के वक्त करें। ये सुनने के बाद ऑल्टर वहां से चला जाता है। नोएल कहता है तुम दोनों का डिसीजन सुनकर मैं खुश हूँ, और फिर वो भी जाने लगता है, लेकिन तभी तानिया उसको रोकता है और कहती है नोएल अच्छी तरीके से रेस्ट लेना। अब अगले दिन वॉल्टर काफी ज्यादा तेजी से भागकर नोएल के कमरे में आता है और कहता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है नोएल। उसको अचानक से देखकर नोएल काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वॉल्टर तो काफी ज्यादा हाँफ रहा था और कह रहा था तुम ये सुनकर शॉक मत हो जाना, लॉयड और तानिया ने हम दोनों को धोखा दे दिया है। ये सुनकर नोएल का पैर तले जमीन खिसक जाता है। दूसरी तरफ हम लॉयड और तानिया को देख पाते हैं जो कि किसी और जगह पर जा रहे थे, और इसी के साथ भी हमारा एपिसोड 1 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एक ऑनगोइंग एनीमे है, इस वजह से इसका एपिसोड वीकली आएगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में रखा बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।